अस्सलाम वालेकुम, शायराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हमने सुबह प्रोग्राम किया था, अपना व्लॉग किया था और वो ये था नए अदालती साल के हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की स्पीच थी और एहसन गून की स्पीच थी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की थी। उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो पहले ही हम आप तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि अब से कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो स्पीच है, जो तकरीर है, उसका टेक्स्ट जो है वो मीडिया को रिलीज़ किया गया है। अब उस टेक्स्ट के अंदर जो है वो जो आखिरी पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 10 जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एस्पेक्ट हमने अपने सुबह के व्लॉग जो है, बल्कि दोपहर के व्लॉग के अंदर जो है वो इग्नोर किया था। और ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि ये नए अदालती साल की तकरीब है और उस तकरीब में जहाँ पर हुकूमत, बार और जुडिशरी एक दूसरे से मुकालमा करते हैं, उस मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज अपनी स्पीच के अंदर ये कहा है कि फ़ौज, इलेक्शन कमीशन और जितने रियासती इदारे हैं, मातहत अदलिया, हम इनकी तौकीर पर आंच नहीं आने देंगे और इसका भरपूर जो है वो दिफा किया जाएगा। क्यों इमरान साहब, कुछ ऐसी बातें की है ना? अब आपने सवाल किया या अभी आप इंट्रो कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, मैं इंट्रो खत्म हो गया, अब आपकी तरफ आ गया मैं। पहले तो सिद्दीकी साहब आपने ज्यादती की। एक तो आप इस जगह पे अचानक से ले आए, ये नया एक पैराग्राफ हमारी नज़र में आया और आपने कहा नहीं, इस पे तो प्रोग्राम करना ही करना है, एक और एक्सरसाइज बनती है। जबकि हम वहाँ पे फिजिकल जिस मतलब अपनी कुछ सेहत के हवाले से एक्सरसाइज कर रहे थे, आपने वो भी सारा खत्म कराया कि नहीं ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए सिद्दीकी भाई, जो ये चीज़ें इस पैराग्राफ में आई हैं, जैसे आपने इंट्रो में कहा, वाकई बड़ी अहमियत की हामिल हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस पैराग्राफ नंबर 10 को साइड पे रख के जो कुछ हुआ पिछले जनवरी से लेके, फरवरी से लेके या मार्च से ऑनवर्ड जो कुछ हुआ, खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि मार्च 2022 से लेके ऑनवर्ड जितने सियासी केसेस आए, जितने इवेंट्स हुए, जितने इवेंट्स साल के अंदर, आप ये देखें कि इदारों को कैसे लटदाड़ा गया। किसी का नाम नहीं ले रहे, सब इसमें शामिल हैं। कोई ज्यादा शामिल है, कोई थोड़ा शामिल है, हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला जरूर है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो है ना यार, आर्टिकल 19 भी तो है। सर आप बिल्कुल बजा फरमाने, आर्टिकल जो है वो कहती है कि हम ओपन है, तनकीद करें, यार क्या मसला है, आप करें। ये इसी वजह से हो रहा सारा कुछ। जब आप एक बार कह रहे हैं कि हम ओपन हैं, हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करेंगे, आर्टिकल 19 है, आप सब बातें करते हैं, हमारी जजमेंट में करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो फिर सोचने पे मजबूर होते हैं कि फिर ये। अच्छा, अगर लेकिन अब मेरी बात सुने, आप नहीं, वो उस बात पे चलते हैं आपकी ना, बात पूरी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं सिर्फ वो असल में मैं इसलिए कह रहा था, सियाक को सबाक बदल जाता है। हाँ, अब सियाक को सबाक बदल जाता है ना, लेकिन उससे पहले जो स्पीच है वो तो उसके मेजर कंटेंट तो बता दें। हाँ, कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि फिर उसके बाद जो है आप उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं कर लेता हूँ। जी, इसमें एक तो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के हर तनाज़र में, हर एस्पेक्ट में उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़म है, यानी तैयार है। आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, अफ़वाज पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन का भरपूर आइनी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है, पुरज़म है। ठीक है। पार्लियामेंट, सूबाई कानून साज असम्बलियों, मातहत अदलिया, आला अदलिया यानी पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अगर आइन या आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई या उन पर हमला किया गया, तो ये अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रा हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। अब इसमें वाज़ेह मैसेज दिया गया है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, आइनी इदारों के साथ, आइनी इदारा, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक होगी बात। ऊपर फौज का, इलेक्शन कमीशन का, ऑडिटर जनरल का, और उसका भी नाम लिया गया, सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का, जो अभी पिछले दिनों हुआ F9 पार्क में OIG, OSP और खातून जज से मुतल्लिक वो भी चीज़ें शामिल किए गए, और जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कहा जाता है कि पालतू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी शामिल किया। घटिया, घटिया, अभी तो नया ताज़ा तरीन लफ्ज़ उनका घटिया। हाँ, तो ये पहले बेशरम, कभी घटिया, कभी ये तो नहीं, मैं आप ये समझ, मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो अपने चीफ जस्टिस जो हैं, जाहिर है आइन का हल्फ उठाया हुआ है, तो ये सारी बातें अभी कहने की क्यों जरूरत पेश आई? मैं यही आइन के अंदर यही बात तो उस वक्त करने लगा था, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन साहब, वही बात उस वक्त मैं करने लगा था, आपने मुझे बीच में इंटरप्ट किया। यही बात करने जा रहा था कि आज जाके इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ये कोई आज से नहीं हुआ, सब कुछ जो हो रहा है ये पिछले फरवरी मार्च से इदारों के साथ हो रहा है।
19A के अंदर 19 के अंदर जो आज़ादी राय का जो आर्टिकल है उसमें बिल्कुल आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त दी गई है, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कानून को जानते हैं, उसमें कुछ कदने भी हैं, सब्जेक्ट टू द लॉ है वो आपकी आज़ादी। अल्टीमेट नहीं है कि आपके जो मुंह में आए आप कहते रहेंगे और आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। अगर ये हो भाईजान 25 मई का आपको 25 जुलाई का याद है ना, जब वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे अपने इमरान खान साहब, उस दिन एक हेयरिंग हुई थी। उस हेयरिंग के अंदर वादा किया था कि हम H9 और G9 ग्राउंड जो है वो वहाँ पे बैठेंगे, यही बात हुई थी। और उसके लिए इंतजामात करने के लिए मुजाहिर नकवी साहब और अपना इजाजुल एहसन साहब वाला बेंच जो है उसने ये कहा था, ठीक है। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, उसकी वायलेशन हुई। एक तो अगले दिन बैठा, एक तो फिर 5 रुकनी बेंच ने पूछा और फिर ये कम्युनिकेट किया गया। हो सकता है इमरान खान साहब को दुरुस्त तौर पर कम्युनिकेट ना हो, उसके बाद सारे इदारों से रिपोर्टें मंगवाई और वो रिपोर्टें आपके पास पड़ी हैं। सर मैं वही बात करता हूँ, आप असल में सवालों से भरे पड़े हैं, सवालों के साथ आप जवाबात से भी भरे पड़े हैं। आप बात पूरी होने नहीं देते, बीच में आप जो है ना अपना मिसाइल दाग देते हैं। अच्छा। सवाल का मिसाइल दाग देते हैं। यही तो मैं बात कर रहा था कि आप मार्च से ऑनवर्ड चलें, तो ये पहली बात नहीं हुई। मतलब मैंने कहा कि किसी ने अपना हिस्सा डाला है, किसी ने ज्यादा डाला होगा, किसी ने कम डाला होगा। मतलब रुके थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा अब रुके। चीफ साहब से मैंने ये सवाल किया, अब क्योंकि स्पीच भी आ गई है। चीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर लिखा कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी का हमने फैसला दिया, उसके बाद बड़ा सख्त रिएक्शन आया, हमने उस पर जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। मैंने चीफ साहब से जाके सवाल किया कि सर ये बताएं कि आपने उनका जिक्र तो किया जो आपका 7 अप्रैल का फैसला था, जिसमें आपने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कुछ सेटिस्फाइड किया था, उसके बाद भी रिएक्शन आया था। चीफ साहब ने कहा वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे था, और सोशल मीडिया आपको पता है कि उसको गिरफ्त करना, यानी उसका जो मैं खुलासा लगाया या मतलब समझा कि उस पर गिरफ्त करना आसान नहीं। लेकिन मैं अगला सवाल इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, वो भी बहस हो जाती है ना एक। अच्छा नहीं बात पूरी होने दी। तो मैंने उनसे ये कहना था कि सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं था, आप बयानात निकाल के देखें, उस वक्त भी बयानात आए थे कि रात को अदालत क्यों खुली, मैं ऐसा क्या करने जा रहा था, ये सारी चीजें थी। तो बात वही है कि ये जो आज बात की गई है कि हम कुछ हुआ था हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। जो है आप देखेंगे एक सियासी जमात का जो बैरून मुल्क विंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो जैसे सतरनल्ला के बारे में क्या किस किस्म के फतवे जो है आपने देख ली होगी सारी सोशल मीडिया पे वो है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उससे पहले जब ये स्पीकर कासिम सूरी वाला आया, उसके बाद जो है वहाँ पे किस किस्म का रद्द-ए-अमल हुआ था, जजेस की तस्वीरें लगा के उसके ऊपर जूते मारे गए थे। फिर उसके बाद जब दोस्त मज़ारी की आई तो फिर उन फुल कोर्ट मुस्तरद कर दिया गया। तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत में लोग हैं उन्होंने कहा हम अदालत का ये फैसला मुस्तरद करते हैं। आज जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी और एहसन बुनबार ने भी उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं और जो इंतहाई अहमियत के केसेस हैं जिनका कौमी इश्यूज़ के साथ वो है, उन पर उसकी तशरीह के लिए फुल कोर्ट बैठा दी जाए। तो इसका तो कोई जिक्र नहीं है कि हाँ हम फुल कोर्ट बैठाएंगे या नहीं बैठाएंगे। ये तो तहफ़्फ़ुज़ तो आपने करना ही करना है सबका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ਹੁਣ तो ਦਾ जवाब ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ तो ਦਾ जवाब देना ਤੁਸੀਂ वे बोल। चले आप जवाब दें फिर इसको खत्म भाई। बात ये है, आप चलो क्लोजिंग की तरफ आते हैं। बात ये यही मैं कह रहा हूँ कि आपको आज ये जो स्टेटमेंट जारी करना पड़ा है, आप इतना अगर आपने एक्शन लेना है तो आप बैठे क्यों हैं? आप करें, सबके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर फिर लिवरेज देनी है तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट देने से तो फिर काम नहीं चलेगा। अगर एक्शन लेना है तो आपके पास सबसे पहले तो रिपोर्ट्स पड़ी हैं जो आपने खुद मंगवा रखी हैं। रिपोर्ट्स ISI की पड़ी है, आपके पास IB की पड़ी है, चीफ कमिश्नर की पड़ी है, उसके अलावा वजारत दाखिला की पड़ी है। वो रिपोर्ट पता नहीं क्यों रखी हुई है, उस पर क्या वजह है, कोई एक्शन नहीं हुआ, या एटलीस्ट अगर उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है कि उसमें कोई कंटेम्प्ट का मामला नहीं निकलता कि अदालती ऑर्डर की वायलेशन नहीं हुई, मिसकम्युनिकेट हुआ है जी, तो कम से कम बता दिया जाए ना। फिर अगर कुछ नहीं करना तो फिर इस किस्म के बयानात जो ऐसे लगता है कि बस वो एक हवा में वो कहते हैं ना कि फायर करना, उस तरह के नजर आते हैं। लेकिन ये जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों नहीं करते भाई? मतलब हर पंगे के अंदर अदालत का पढ़ना कोई लाजमी है? ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके साथ हो। अब ये क्या बात है कि हर चीज़ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ उसमें जाके कभी पॉपुलेशन को, कभी डैम बनाने को, कभी इसको, कभी किसी और चीज़ को। अब अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो नीचे चल रही है अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। क्यों कहें अदारों की रेट नहीं होनी चाहिए? क्या है? नहीं कहें क्यों नहीं? मेरे ख्याल में इस तरह के तो पहले बयानात होने नहीं चाहिए। ये जो सियासतदान जो आजकल जो भी दे रहा है, इस किस्म के बयानात देते हैं, उससे क्या इदारों की तौकीर में इजाफा हो रहा है? आप ये देखें कि 2017 से ऑनवर्ड लेके चलें
या 2018 से ऑनवर्ड लेके चलें, इदारों की तौकीर में, इदारों की तौकीर में इजाफा हुआ है? इदारों का किरदार, इदारों के अंदर इदारों से शिकायत, इदारों के अंदर ही तो केस आते हैं। मसला यहाँ पे ये है कि इंसाफ सिर्फ वही है जो आपके हक में फैसला आया, इंसाफ सिर्फ वही है जो आपके हक में फैसला, जो आपके हक में फैसला नहीं आया वो इंसाफ नहीं है। तो इदारों की जो बेतौकीरी हो रही है, जिस भी इदारे की हो रही है, उस पर मैं कहता हूँ एक्शन होना चाहिए, और उसमें जो पलड़ा है वो फिर बराबर होना चाहिए। और उसमें जो कहते हैं ना कि इंसाफ की देवी के ऊपर वो पट्टी लगी होनी चाहिए, उसकी आंखों के ऊपर वो उसी तरह से लगी होनी चाहिए। उसको सामने ये नहीं नज़र आना चाहिए कि मेरे सामने कौन खड़ा है, कोई कप्तान खड़ा है, कोई साबिक कप्तान खड़ा है, कोई साबिक वज़ीर आज़म खड़ा है, किसी सियासी जमात का रहनुमा खड़ा है, किसी सियासी जमात का सरवर खड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मतलब चाहते हैं कि अदालतों के जरिए से जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी उसको कर्टेल कर दिया जाए, आज़ादी इज़हार को दबा के रख दिया जाए। कौन कर्टेल करने की बात कर रहा है? आप जो लिमिटेशन आपके पास हैं, आर्टिकल 19A-19 जो आपको राइट देता है, उसके अंदर रह के करें, आपको जो आपको अख्तियार है, जो आपको आज़ादी है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, मिसयूज तो नहीं होना चाहिए ना। तो जब तनकीद होती है तो फिर अब ये नहीं, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, बिल्कुल ठीक है, तो इलेक्शन उसे फालतू कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपना उसका नोटिस ले लिया ना, तो प्रोसीड करे आगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो सर वो अकॉर्डिंग वो प्रोसीड करे ना करे, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि भैया ये क्यों होता है? इदारों से मुतल्लिक लोगों की जहनों में जो एतमाद होता है वो मुतनफर तो किया जा रहा है इदारों के खिलाफ के नहीं, तो इदारे तो एक्शन होना चाहिए ना, यही मैं कह रहा हूँ। आप भी कह रहे हैं एक्शन ले रहे हैं, मैं भी तो एक्शन लेने की बात कर रहा हूँ। चलें, बड़ी मेहरबानी है आपकी जनाब। इनका कहना है कि इंसाफ की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, और शायद उस बंदी पट्टी की वजह से एक शख्स जो खुद को महात्मा और देवता कहता है वो नजर नहीं आता। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को एक स्लाइड से इजाज़त दीजिए, लेने के बाद।